तो आज हम लोग को पढ़ना है सेकेंड पार्ट, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू का मेनली है कि ये आपका मेन कनेक्टिव टिश्यू है, मेन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, जैसे कि बोन है, ठीक, बोन भी है, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, हमारे पूरे बॉडी को। जो हमारा शेप है, किससे इधर रहेगा, इधर लेग्स, इधर हैंड है, फिर लेग्स है, सारी चीजें हैं। ठीक, तो उस तरीके से। और ब्लड है, तो ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, वो कनेक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो ये मेन कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू की सबसे खास बात ये है कि अंडर द स्किन। अब ये अंडर द स्किन का मतलब ये नहीं समझना कि केवल ये जो हमारी ये स्किन है, मेन डर्मिस है, इसी के नीचे, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी शरीर में, चाहे वो हमारा लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, किडनी हो, तो उनकी भी जो लेयर होगी, ठीक, उसकी जो आउटर लेयर होगी, उसकी जो स्किन होगी, तो उसके नीचे जो है, जो सपोर्ट देने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा कि अंदर इंटरनल ऑर्गन और बाहर के जो ऑर्गन्स हैं उसको जो कनेक्ट करने का काम करेगा, तो उसमें कौन आता है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इसके जो है 4 कंपोनेंट हैं। पहला है फाइब्रोब्लास्ट, पहले नंबर पे क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। दूसरे नंबर पे है हिस्टोसाइट्स, तीसरा है मास्ट सेल, ठीक है, और चौथा जो इसका पार्ट है वो है लिम्फोइड सेल्स। अब ये देखो, लिम्फोइड सेल्स में ये आप पढ़ चुके हैं, लिम्फोइड सेल्स में आपने लिम्फ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, ब्लड में। जब आपने ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ रहे थे, तो व्हाइट ब्लड सेल्स में आपने पढ़ा एक ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें 2 थे, एक क्या था, मोनोसाइट्स, दूसरा क्या था, लिम्फोसाइट, जिसमें टी लिम्फोसाइट था और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता था, ये आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाता था। जो एंटीबॉडी क्या करता था, किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, जो हमको बीमारी पैदा करने वाले हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, जो भी हमको बीमारी कॉज करता है, उसको वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक, उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि जितने भी फॉरेन बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक, जो हमारे बॉडी पार्ट के नहीं, उन्हें क्या करता है, वो पहचान लेता है और पहचान के क्या करता है, उनको किल कर देता है, तो वो लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो ये 4 पार्ट हैं किसके, एरियोलर टिश्यू के। और ये चारों प्रेजेंट कहाँ हैं, अगर इनकी हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ है, अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। ठीक, फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, पहले ही बता चुका हूं आपको, जब मैं बता रहा था कि किसी भी टिश्यू है, कोई भी टिश्यू, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसके मैट्रिक्स चाहिए। मैट्रिक्स मतलब जिसमें वो एम्बेडेड रहे, या धंसा हुआ रहे, या उसी में तय रहे। ठीक, तो उसमें जो वो बना रहे थे, उसमें सबसे मेनली कौन थे, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या रिलीज करते हैं, फाइबर्स। रिलीज फाइबर्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, कोलेजन फाइबर। मैंने बताया था एंटी एजिंग कोलेजन फाइबर। ठीक है, नोट करिए इसको। फिर नेक्स्ट है आपका हिस्टोसाइट्स। ये क्या करते हैं, इन दोनों का, मास्ट सेल हो या हिस्टोसाइट्स, ये क्या करते हैं, फॉरेन मतलब जो अपने
शरीर का नहीं है। इनको क्या करते हैं, ये इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ मतलब खा जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों कहाँ है, इनका लोकेशन का अंडर द स्किन। इसका मतलब ये मत समझना त्वचा, अंडर द स्किन ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये सभी बॉडी ऑर्गन्स के स्किन के नीचे हैं। जैसे हम एक हमारा हैंड हो गया, तो हमारी हैंड की स्किन ये, तो इसके नीचे भी आपको क्या मिलेगी, एरियोलर टिश्यू। उस एरियोलर टिश्यू में क्या मिलेगा आपको, फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेगा, आपके हिस्टोसाइट्स भी मिलेंगे, मास्ट सेल भी मिलेंगे और लिम्फोइड सेल्स भी मिलेंगे। और लिम्फोइड तो आपको पता ही है, ये हमारी क्या पढ़ाता है, हेल्प इन इम्यूनिटी। ठीक, ये हमारी इम्यूनिटी में क्या करते हैं, मदद करते हैं। पहला नंबर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करता है, फाइबर रिलीज करता है। कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर, जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, इलास्टिसिटी। ये क्या देता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कि हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। जैसे कुछ लोग हैं उठने में ही समय ले लेते हैं, इसका मतलब है कि उनके बॉडी में इलास्टिसिटी क्या हो गई है, कम हो गई। उनके शरीर के अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स की क्या हो गई है, कमी हो गई। और जिनकी बॉडी में फाइबर्स अधिक रहेंगे उनमें क्या रहेगा, उनमें फुर्ती रहती है। ठीक है, उनको मजबूती महसूस होती है, भले ही वो पतले दुबले रहें, लेकिन अगर फाइबर्स की संख्या ज़्यादा है तो ये अच्छा है। बाकी हिस्टोसाइट्स हो गए, मास्ट सेल हो गए, लिम्फोइड सेल्स हो गए, ये तीनों जो है क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। मतलब हमको रोगों से क्या करते हैं, बचाते हैं। केवल हमें ही नहीं बचाते, हमें बचाने का मतलब है कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि किडनी हो गई, जैसे कि आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया, जैसे कि क्या हो गया, लंग्स हो गया, तो इनकी अपनी स्किन होगी। जैसे बॉडी पार्ट है जिनका अपना सरफेस होगा, उस सरफेस के नीचे क्या होंगे, ये हमारे एरियोलर टिश्यूज मौजूद होंगे। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, मास्ट सेल में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये क्या करता है, ये आपको एलर्जिक रिएक्शन देता है। ठीक, एलर्जिक रिएक्शन मतलब जैसे कि ऐसे है कि आपको किसी को जो है किसी सेंट से एलर्जी होती है ना, किसी को किसी फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को किसी फ्लेवर से एलर्जी होती है। क्रीम से, जैसे कि आपने क्रीम लगाया, क्रीम लगाने के बाद वो क्रीम क्या होती है, स्किन में एब्जॉर्ब होती है। ठीक, हमारा स्किन जो है उसको क्या, जैसे ऑयल लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, उसी तरीके से वो क्रीम भी क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में क्या होगा, सूख जाएगा। अब सूखने के बाद पता चला कि हमारे स्किन के नीचे क्या है, मास्ट सेल। अब वो जो मास्ट सेल है उस केमिकल से क्या करता है, एलर्जी शो करता है। ठीक, तो आपकी हर इंसान के बॉडी के मास्ट सेल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हो सकता है आपके लिए वो एलर्जी ना करता हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए उसमें एलर्जी हो सकती है। ये बॉडी टू बॉडी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसमें कंफर्म नहीं है कि एक आदमी को किसी और चीज से एलर्जी है, किसी और को किसी दूसरी चीज से एलर्जी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को सन की धूप से भी एलर्जी हो जाती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है। कुछ लोग धूल में ही काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों होती है एलर्जी।
एलर्जी का मतलब ये है कि हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो होता क्या है कि होता ये है कि कोई भी आसपास हमारा क्या है, हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन मतलब कि जो हमारे शरीर का नहीं, तो इसके एवज में हमारा बॉडी क्या करता है, बॉडी रिस्पॉन्स करता है कि ये अपना नहीं। जब यही रिस्पॉन्स एग्जागरेटेड हो जाए, एग्जागरेटेड मतलब बहुत ज्यादा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एलर्जी बोल। ठीक, जैसे आपके नोज में डस्ट पार्टिकल गए, आपने छींका, ये रिस्पॉन्स था। जैसे कि आपने कुछ स्मेल किया और वो स्मेल आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको क्या है, स्नीजिंग हुई, छींका, लेकिन एक बार आया, दो बार आया, फिर शांत हो गया, तो बॉडी ने मैनेज कर लिया। लेकिन अगर जो है उस स्मेल से आपका छींक बंद ही नहीं हो रहा है, जब तक कि आप उस एरिया से चले नहीं आए, या फिर वो स्मेल आपने जिस चीज से हो रहा था वो हटा नहीं दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। जिसमें क्या होता है, एक्सागरेटेड रिस्पांस हो जाता है, मतलब कि हमारा बॉडी ओवर रिस्पांस कर देता है कि छींक रुक ही नहीं रही। जैसे किसी को किसी नेल पेंट से या फिर किसी सेंट से उसकी आंख बहने लगे, आंख बह रहा है, तो आंख में कुछ चला के, जैसे कि किसी जब वो होता है, क्या बोलते हैं, घर में जब छौंका लगाते हैं तो खांसी आती, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा है जिसको जो है उससे एलर्जी हो, तो खांस खांस के जो है पूरा परिवार परेशान करती है। तो ये जो ओवर खांसना, इसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब है कि हमारा मास्ट सेल क्या हो गया, एक्टिवेट हो। मतलब हमारा बॉडी पहचानता तो सब है कि कौन, मतलब जैसे कि यहाँ लाइट कम या ज्यादा होती है, उसको भी हम पहचान लेते हैं, यहाँ लाइट ज्यादा हो गई, लाइट कम हो गई। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी का जो नहीं है उसको रिस्पॉन्स पहचानने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है। लेकिन रिस्पॉन्स कौन देता है एलर्जी के लिए, मास्ट सेल। और मास्ट सेल प्रेजेंट कहाँ है, एरियोलर टिश्यू। अभी पढ़ा, मास्ट सेल किसका पार्ट है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अब समझ आया? ठीक, अब नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। नोट हो गया? अब आपका नेक्स्ट टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। जैसे एरियोलर टिश्यू है, ये भी कहाँ है, अंडर द स्किन। और सबसे खतरनाक टिश्यू इस समय यही होगी इस जमाने के लिए। इस जमाने में एरियोलर टिश्यू लोगों के खराब हो रहे हैं और एडिपोज टिश्यू बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये क्या है, फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, इसी की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, फैट स्टोर करती है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि इवोल्यूशन में क्या हुआ, इवोल्यूशन मतलब कि जैसे जैसे लाइफ क्या करती है, ग्रो करती है, सिंगल सेल से मल्टी सेल से फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे बंदर बने, बंदर से चिंपैंजी, फिर हम इंसान बने। लेकिन उसी इवोल्यूशन में हमारे बॉडी में एक डेवलपमेंट हुआ कि हम फूड को काफी दिनों तक के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। वो फूड का जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक, अब होता क्या है कि एडिपोज टिश्यू में क्या हुआ, फैट स्टोर हो अंडर द स्किन, तो उसको बर्न होना चाहिए। लेकिन बर्न होने के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन हम वो हो ही नहीं रहे। एक बारात फिर बारात बाद दूसरी बार, कल बारात से आए तो पत्थर सवेरे जो है तरह की पूड़ी खाना है, फिर तरह की पूड़ी के बाद जो है फिर कहीं मुंडन है, मुंडन के बाद जो है तो क्या पिज्जा मिलेगा। तो ये बात समझ आए कि नहीं, एडिपोज टिश्यू भी कहा है
फैट स्टोरेज टिश्यू है अंडर द स्किन। अब ये अंडर द स्किन मतलब ये अंडर द स्किन है, जैसे अंडर द स्किन ऑफ विसरल ऑर्गन्स। अब देखो विसरल ऑर्गन में यही आएगा जो था, विसरल ऑर्गन में आके क्या आएंगे, हार्ट आएगा, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इवन एडिपोज टिश्यू आपके उसमें भी मौजूद है, क्या बोलते हैं आपके आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स में तो नहीं कह सकते, वेन्स खुद ही बहुत पतली है, लेकिन आर्टरी में भी ये आपको मौजूद मिलेगा, ठीक है। अब जब एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज टिश्यू है तो जितना भी हम ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक, ओवर ईटिंग हमारी बॉडी से निकलता नहीं, वो किस में कन्वर्ट होता है, फैट। फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होता चला जाता है अंडर स्किन। तो ये जो हमारा बॉडी जो है ओबेसिटी, ओबेसिटी जो कारण है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापा का मेनली कारण यही है कि हमारे एडिपोज टिश्यू में जो है ओवर स्टोरेज हो गया, ठीक, ओवर स्टोरेज ऑफ फैट, ओवर स्टोरेज ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। अब ये जो है, अब इसका फायदा भी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, at the time of fasting they work as a source of food, ठीक। जब आप फास्टिंग करते हैं या फिर आप ऐसे जगह फंस गए हैं कि जहां, जैसे कि पुराने टाइम में क्या था, इंसान जंगलों में रहता था, उसे 2 दिन 3 दिन तक शिकार करने का मौका नहीं मिला, उसे कुछ खाने को नहीं मिला, उसके बॉडी में क्या है, एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड है, तो वो वापस से जो है गल के आपको फूड सप्लाई कर देगा। ऐसा नहीं कि आपको चबाना पड़ेगा, लेकिन आपके ब्लड में एनर्जी मेंटेन रहेगी, ठीक, आप वो काम कर सकते हैं, इसका यही फायदा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब ऐसा समय आ ही नहीं रहा, इंसान इतना डेवलप कर गया है कि उसको दिन के 4 बार 5 बार फूड मिल जा रहा है, तो अब एडिपोज टिश्यू का काम केवल रह गया है फैट स्टोरेज ही करता जा रहा है, और फैट स्टोरेज ओवर स्टोरेज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या आ जा रहा है, ओबेसिटी। समझ आया कि नहीं? ओबेसिटी केवल बाहर ही नहीं होती, ओबेसिटी आपके हार्ट में भी हो जा रही है, किडनी में भी हो जा रही है, आर्टरी में भी हो जा रही है, ठीक। तो ओबेसिटी के कारण ही किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का आने का कारण क्या है कि उसके हार्ट में जो है इतना ज्यादा फैट स्टोर हो गया है कि वो सही से क्या नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, ओके, ठीक। और पहला ये बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट क्या है, ये क्या है, सॉफ्ट एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक मतलब झटका, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू के फायदे यही, दूसरा बेनिफिट क्या है, ये क्या करता है, झटका एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कभी किसी चीज से टक्कर हुई तो अब आपके इंटरनल ऑर्गन पे अगर फैटी टिश्यू का लेयर नहीं रहेगा तो उसके डैमेज होने का खतरा ज्यादा है। बात समझ आई कि? जैसे ये हार्ट है, ठीक, ये हार्ट की क्या है, आउटर लेयर है, अब इसमें क्या है, ये फैट स्टोर्ड है, हार्ट क्या है, ये क्या है, लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू,
ठीक। अब क्या है कि अगर इस पे प्रेशर पड़ा, अगर इधर से क्या पड़ रहा है, प्रेशर, ठीक, तो प्रेशर डायरेक्टली हार्ट पर ना आके पहले किस पे आएगा, एडिपोज टिश्यू पे, और एडिपोज टिश्यू में क्या भरा हुआ है, फैट। फैट क्या करता है कि शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो झटका हार्ट को नहीं लगता, जिससे हार्ट क्या रहता है, हार्ट हमारा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, ठीक, सेफ फ्रॉम शॉक। समझ आएगी नहीं बात, ठीक। और तीसरा बेनिफिट क्या है, ये इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन को या हमारे इंटरनल ऑर्गन का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फैट की वजह से भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है, कि जो बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं आ पाती और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती। इंसुलेटर का मतलब यही है कि ना तो बाहर की चीजें अंदर आ पाएंगी ना अंदर की चीजें बाहर जा पाएंगी। तो हीट इंसुलेटर यही है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल ऑर्गन का है, जैसे बाहर की जो स्किन आप ठंडी में महसूस करते हैं, जैसे ठंड है तो ठंड में होता क्या है कि जो आउटर हमारी स्किन है, आप पानी में हाथ डालते हैं, आप बाइक चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, टेम्परेचर डाउन हो गया है तो आपको यहाँ ठंड महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि कटी गिर जाएगा, लेकिन अंदर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अंदर स्किन के नीचे क्या है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं आने देता। बात समझ आई है नहीं? तो उससे पहला क्या बचाता है कि इसमें फैट स्टोर्ड है, तो स्टोर्ड फैट आपको क्या देगा, आपको फूड देगा। जब आपको फूड क्या हो सकता है, आप एक दिन भूखे हैं, 2 दिन भूखे हैं, तो आपको मरने से बचाता है कि बिना खाए आप मरेंगे नहीं। जितना अच्छा आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है, जैसे कि कोई पतला आदमी हो सकता है वो जल्दी चल बसे, लेकिन मोटा आदमी है तो वो 1 हफ्ता जो है बिना खाए रह सकता है, वो धीरे धीरे गलेगा, पतला होगा। पतला होगा तो इसका मतलब वो किडनी नहीं खत्म हो जाएगा, उसका क्या खत्म होगा, एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर्ड फैट है वो क्या होगा, डिकम्पोज होकर आपको एनर्जी देता रहेगा। दूसरा क्या है कि अगर किसी भी इंटरनल ऑर्गन को झटका लगने वाला है, जैसे कोई लड़ाई कर रहा है और एक मुक्का मार दिया, तो सीधे उसके इंटेस्टाइन पर न लग के पहले कहाँ लगेगा, एडिपोज टिश्यू पे, और वो एडिपोज टिश्यू उस झटके को क्या करेगा, सोख लेगा, जिससे जो इंटरनल ऑर्गन है वो फटने से या डैमेज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और बाहर अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, गर्मी है सर्दी है, दोनों टाइम पे एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हीट का जो है इंसुलेटर है, जिससे ना तो अंदर की बॉडी टेम्परेचर को बाहर खराब होने देता है, ना बाहर का जो है ठंड को अंदर आने देता है। बात समझ आया? समझ आएगी नहीं? तो एरियोलर टिश्यू का काम क्या है, एरियोलर टिश्यू का काम क्या है, काम क्या है, काम एरियोलर टिश्यू आपको फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या देता है, फाइबर्स, जिससे क्या आती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आने से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, जॉइंट्स का जो मूवमेंट है या फिर हमारे लिम्स का जो मूवमेंट्स है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है, उसके और ऑर्गन है वो एलर्जिक रिएक्शन देते हैं या फिर क्या देते हैं, वो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाते हैं। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, हीट ट्रांसमिशन बचाता है। और जब हम एट द टाइम ऑफ फास्टिंग या जब हम भूखे रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन हंग्री है, लॉन्ग ड्यूरेशन हंगर, अगर लंबे समय से क्या है, हम भूखे हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा एडिपोज टिश्यू। बात समझ में आया? इसको हटा दें। इसका जो 4th बेनिफिट होगा, 4th बेनिफिट है प्रोवाइड द contours
कॉन्टूर्स को क्या कहते हैं? शेप। ठीक है, हमारे बॉडी को देखो, एक तो शेप कौन देता है? बोन। हमारे बॉडी को मेनली जो हमारा, ऐसे समझो कि हमारे बॉडी का सरिया है। कौन? जैसे घर को आकार देने में कौन हेल्प करता है? पिलर्स। अब पिलर्स किससे बने हुए हैं? सरिया से। ठीक उसी तरीके से वो बोन है। लेकिन बाकी जो है उसको, उस घर को सुंदर कौन बनाता है? पुट्टी। जैसे केवल ईटा ईटा लगा रहता है कैसा लगता है, लेकिन आप प्लास्टर करने के बाद जो नुकीलापन आता है दीवार में, जो शार्पनेस, जो चिकनाई आती है, तो वो जो चिकनाई का है, जो सुंदरता वाला जो शेप है, वो कौन देता है? सुंदरता वाला शेप ये कौन देता है आपको? एडिपोज टिश्यू। तो ये पहले से फिक्स रहता है। हाँ, फैट बन जाता है। हाँ, इंसान फैट से ही खूबसूरत नजर आता है। सर कोई ऐसे दिखता है नहीं, तो आपको वो मेंटेन करना होगा कि किस एरिया में कितना फैट, यानी पूरा खाए और यही फैट लग रहा है, गैंडा की तरह चल रहा है। समझ आया? वैसा नहीं चाहिए आपको। जो बॉडी शेप चाहिए उसके लिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको एरियोलर और एडिपोज दोनों का मैनेजमेंट करना हो। बिल्कुल फैट नहीं रहेगा वो भी खराब है, फैट ज्यादा हो गया वो भी खराब। समझ आया कि नहीं? बस का थोड़ी ना, जैसे फैट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे नहीं कर सकते सर। नहीं, सब आप ही के बस का है। क्यों? नहीं, वो उतना ही खाते हैं ना जितने जिंदा रहते हैं। अरे सर ज्यादा, कोई ज्यादा सुनो, बात सुनो, जब आप जो पतले लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म क्या है? फास्ट। ऐसे में जितना वो खाते हैं वो पच जाता है, तो उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा खाना हो। और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा खाते हैं लेकिन उनको ज्यादा लगता है, इसका मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म क्या है? स्लो है। तो उन्हें भोजन क्या करना होगा? कम करना होगा, या फिर ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें फैट की मात्रा क्या हो? कम हो। या तो फिर आप ऐसा खाइए जिसमें फाइबर ज्यादा हो। ठीक है, तो जो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है वो फाइबर ज्यादा खाए, और जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो फैट ज्यादा खाए। एक महीने जो है मार्केट का खिलाओ, देखो कितना ही पतला आदमी हो, रोनी रोनी तुप जाएगा, जो आँख में छोटी मोटी लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेटिंग डालिए, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कितना टाइम हुआ? 6 बज गए। 6:10। ठीक है, इसको आप पढ़ाते हैं आपको कल। आज के लेक्चर आपको समझ में आया?